Good morning student. Today we are going to start new chapter balance of payment. आपको वर्ड से ही लग रहा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट. पेमेंट मीन पेमेंट बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी पेमेंट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री एंड अदर कंट्री टू इंडिया. इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, उनको बैलेंस करने के कॉन्सेप्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्योंकि ये सभी को पता है कि अगर हम किसी के बीच में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उनको आज नहीं कल क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है. और जब वो बैलेंस होंगे तभी इस सिस्टम को सही किया जा सकता है. तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती है. ये सारी बातों को ध्यान में रख के इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं, मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट. बहुत ध्यान से समझना, ये क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट डेट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. दूसरा वर्ड फिर एक आ गया क्या, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो रेजिडेंट किनके बीच का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, रेजिडेंट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हमारी कंट्री को छोड़कर अदर जितनी भी कंट्री हैं इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है. जनरली इसको क्या कहते हैं, वन अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, वन फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, इस तरह से इसको जाना जाता है. तो हम सभी को पता है जब भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो 1 ईयर का ही रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. इसका मतलब क्या, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का ही हमारे पास रिकॉर्ड इसको मेंटेन किया जाता है. तो इसके बीच का जो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होता है उस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है. BOP is the summary statement in which all the economic transactions between resident and the rest of the world are recorded during a particular period of time, usually 1 year. एक साल में इसको रिकॉर्ड किया जाता है. अब इसमें जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं, कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं. लेकिन उसके पहले एक वर्ड हमारे सामने आया, क्या आया, रेजिडेंट. तो रेजिडेंट कौन होता है, किसको हम रेजिडेंट कहते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. तो पहले रेजिडेंट ऑफ कंट्री इंक्लूड इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. हाउएवर इट डू नॉट इंक्लूड डिप्लोमेटिक स्टाफ. डिप्लोमेटिक स्टाफ को आप नहीं इंक्लूड करेंगे, फॉरेन मिलिट्री पर्सन्स को नहीं करेंगे, इसमें टूरिस्ट हैं, माइग्रेटरी वर्कर्स हैं एंड ब्रांचेज ऑफ फॉरेन कंपनीज इवन दो दे वर्क एंड ऑपरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आर ऑफ द कंट्री. तो ये सब के सब इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे. तो रेजिडेंट में इंक्लूड किसको करते हैं, इंडिविजुअल फर्म एंड गवर्नमेंट. जबकि इन पे नहीं इंक्लूड करते, तो आप देख चुके हैं ये सारी चीजें. क्योंकि डिप्लोमेटिक स्टाफ का मतलब क्या होता है, जो एम्बेसी में रहते हैं. तो एम्बेसी के लोग हमेशा उसी कंट्री के माने जाते हैं जिस कंट्री के वो रहने वाले हैं. इसी तरह के ये सब के सब इसमें एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो इनको इंक्लूड करते हैं. अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन्स हैं इट जनरली इंक्लूड 4 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स. तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेफर टू दोज ट्रांजेक्शन्स विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी, एसेट्स, दे आर कैटेगराइज अंडर. तो इनको हम लोग देखते हैं किस कैटेगरी में इनको रखा जाता है. तो सबसे पहला होता है विजिबल आइटम, दूसरा क्या होता है, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है, फिर उसके बाद कैपिटल ट्रांसफर होते हैं. तो इनको हम लोग देखते हैं एक एक करके. विजिबल आइटम क्या होते हैं, वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि विजिबल जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं. तो दीज इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड. मीन्स दीज गुड्स आर सम मटेरियल दैट कैन बी सीन, टच्ड एंड मेजर्ड. तो ये सब के सब वो गुड्स होते हैं. इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो गुड्स का किया जाता है उसी को हम लोग इसमें लेते हैं. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से होता है और किस तरह से गुड्स को हम लेते हैं, इसको हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में इसको समझने की कोशिश करते हैं और किस तरह से इसको समझ सकते हैं. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गुड्स हमारी कंट्री से जाते हैं, तो कोई भी हो गया, पेन पेंसिल या मशीनरी कुछ भी हो गया. तो इस तरह के जो आइटम एक कंट्री से हमारी कंट्री में आता है, हमारी कंट्री के
अलग कंट्री में जाते हैं तो जितने भी गुड्स जाते हैं, दीज गुड्स आर द पार्ट ऑफ विजिबल आइटम। इसी तरह इनविजिबल आइटम होते हैं, इट रेफर टू ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस विच आर गिवन एंड रिसीव्ड। तो जब इस तरह के होते हैं, इनको क्या है, विच कैन नॉट बी सीन, फेल्ट, टच्ड आर मेजर्ड। तो ये ऐसी सर्विसेज हैं जो सर्विसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करती हैं। बैंकिंग की सर्विस है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सब के सब हैं। ये सर्विसेज क्या होती हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री को, दूसरी कंट्री अदर कंट्री को देती है। तो ऐसी भी जो सर्विसेज होते हैं, दीज आर द आल्सो द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर इसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं। तो इट इंक्लूड, जैसे गिफ्ट, यूनिलेटरल से वर्ड से ही समझ में आ रहा कि जो एक तरफा हो। तो इट इंक्लूड गिफ्ट्स हैं, पर्सनल रिमिटेंसेस हैं, वन वे ट्रांजेक्शन इनको कहा जाता है, एक तरफा ट्रांजेक्शन होते हैं। दीज ट्रांजेक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट, कोई क्लेम और रीपेमेंट के लिए नहीं रहता। दीज आर आल्सो नोन एज द अनरिक्वेस्टेड ट्रांसफर्स। ये अनरिक्वेस्टेड ट्रांसफर होते हैं क्योंकि इसमें कोई डिमांड नहीं करता, ये ऑटोमेटिक होते हैं। किसी कंट्री में अगर कोई फेमाइन आ गया तो अदर कंट्री इकोनॉमिक हेल्प कर देती है। हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लोगों को गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, कंट्रियां प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह की जो आइटम्स हैं, इनके प्रोवाइड करने के कारण ये क्या होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है, वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं। और ये भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये क्या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं। मनी का ट्रांसफर वन कंट्री से अदर कंट्री होता है और इस तरह के ट्रांसफर देखने में। फिर कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं। दीज आर रेफर टू कैपिटल रिसीव्ड थ्रू द बारोइंग और सेल ऑफ असेट एंड द कैपिटल रिपेमेंट थ्रू द कैपिटल रिपेमेंट और परचेज ऑफ असेट। तो ये सब के सब हैं, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में असेट परचेज करते हैं, शेयर परचेज करते हैं, डिवेंचर परचेज करते हैं, तो दीज आर द आल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल ट्रांसफर। तो ये कैपिटल ट्रांसफर का पार्ट होते हैं और कैपिटल इसमें परचेजिंग होती है। मतलब हमारी कंट्री की कंपनीज क्या करती हैं, दे परचेजेस कैपिटल फ्रॉम अदर कंट्री एंड अदर कंट्री के जो फर्म्स होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, दे परचेजेस कैपिटल इन डोमेस्टिक कंट्री। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। और ये इस तरह से हमने देखा क्या होता है, बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है BOP, इट इंक्लूडेड 4 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। पहला ट्रांजेक्शन्स इसका क्या है, जो फर्स्ट है वो क्या है, पहला ट्रांजेक्शन्स क्या हुआ, विजिबल आइटम। दूसरा क्या है, इनविजिबल आइटम। तीसरा क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। एंड फोर्थ वन इज द कैपिटल। तो ये सब के सब चारों को मिलाकर ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये क्या होता है, दो के बीच में होता है, डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। इनके बीच में इसका ट्रांजेक्शन होता है, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में और दूसरी कंट्रियों से हमारी कंट्री में जो ट्रांसफर होते हैं उसको कहते हैं। आपको इसके बाद ये, क्योंकि इसका अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये 6 क्वेश्चन करने हैं। व्हाट फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ द कंट्री रिकॉर्ड, हु ऑल आर कंसीडर्ड एज द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, what is meant by visible item, what is meaning of the invisible item, what is meant by economic transactions, how can the be categorized, why it is said that BOP is always balanced। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं।